नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास भूप सिंह ज्ञान गंगा पे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो कल की क्लास यदि किसी विद्यार्थी ने पूरी देखी है तो आपने देखा होगा क्लास लास्ट में एकदम से बंद हो गई थी। और उसका वजह ये थी कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में स्टोरेज फुल हो गया और कुछ क्लासें जो पहले की थी उनको कंप्यूटर में शिफ्ट मैं नहीं किया, इस वजह से तो क्लास बीच में स्टॉप हो गई। तो वो 46-47 मिनट की, वैसे 1 घंटे की क्लास थी, लेकिन उसको जब एडिट किया तो शॉर्ट रूप से करके उसको 46-47 मिनट की वो क्लास रह गई थी, जिसमें आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ। मैं चाह रहा था कि कल जो हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, कर्म कारक जो हम पढ़ रहे थे, उसको मैं कंप्लीट कराऊं, ऐसा मैं सोचकर आया था कल की क्लास में। लेकिन खैर बहरहाल जो काम कल नहीं हो सका वो आज करेंगे। और कर्म कारक को भी कंप्लीट करेंगे। आज कर्ण कारक पढ़ेंगे तीसरा, और चतुर्थी अपादान कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। इनको कोशिश करेंगे कि आज की कक्षा में हम कवर कर सकें। अगर नहीं हो पाए, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, तो हम फिर उसको कल की क्लास में कवर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है निश्चित रूप से। खास करके आपके जो वाच्य परिवर्तन वगैरह हैं और हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन, आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। ट्रांसलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जाएंगे। एक शब्द वर्ड, एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको और कहेगा इसे आप संस्कृत में ट्रांसलेट करिए, और एक संस्कृत का वाक्य देगा, उसको कहेगा कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो उन सारी चीज़ों के लिए वो सब आपका काम आने वाला है। तो ये कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 2-3 प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होते हैं। तो कल हम कर्म कारक को पढ़ रहे थे और कर्म कारक के अंदर कुछ अव्यय पद मैंने लिखवाए थे आपको। जिन अव्यय पदों के साथ में जो है आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्म कारक जो है उसका प्रयोग होता है। तो हालांकि पूरे नहीं लिखवा पाया, क्लास बीच में स्टॉप हो गई थी, तो जो बच गए हैं उनको मैं आज करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखिए, कल के तो आपने वैसे लिख ही लिए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। एक अवयव होता है आपका प्रति। प्रति का अर्थ होता है और या तरफ, ठीक है, और या तरफ, ठीक है। एक होता है उभयतः, यानी दोनों ओर, ठीक है। ले लो जल्दी सर, आ जाओ, आओ सर, अरे ले लो। हमारे साथी गुरुजी कोई सामान लेना था उनको, लेकिन वापस चले गए क्लास की वजह से। तो उनका भी समर्पण आप लोगों के लिए, उनका समर्पण भी काफ़ी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बाहर इंतजार करना पड़ता है कि अंदर जैसी क्लास खत्म हो फिर वो अंदर आए, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए कितने डेडिकेशन आप लोगों के लिए, तो कौन कौन लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये सब आपके लिए है, इसलिए आप लोग और मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें, ताकि उनका डेडिकेशन भी आपको फलीभूत होगा। बेहतर है आपका हो गया है, ठीक है। एक अव्यय आता आपका सर्वतः। इसका अर्थ होता है सभी ओर, ठीक है, सभी तरफ कहते हैं ना, सभी तरफ। एक अव्यय आपका होता है धिंग। धिंग किसी को धिक्कारने के अर्थ में, ठीक है। धिक्कारना या धिक्कार ही माने आप, सिर्फ धिक्कार होता है धिक्कार, ठीक है। तो ये कुछ अव्यय हैं, आप लिखिए, फटाफट लिखते चले जाइए। एक होता है ऊपरोपरी, यानी सबसे ऊपर, ठीक है। ऊपरोपरी का अर्थ होता है आपका सबसे ऊपर। एक होता है अधो अधः। अधो अधः यानी सबसे नीचे, सबसे नीचे, है ना। लिखिए फटाफट लिखते चले जाइए। एक होता है अध्यधि। अध्याधि यानी समीप देश में, इसका क्या अर्थ होता है आपके समीप देश में, ठीक है। एक होता है आपका रीते। रीते का अर्थ होता है बिना। एक तो बिना होता है, उसका अर्थ भी बिना होता है, और रीते का अर्थ भी बिना होता है। अभी क्या स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हुआ नहीं है, लेकिन बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा है।
चलिए, तो ये अव्यय शब्द है। इन अव्यय शब्दों के साथ में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये लिख लीजिए नीचे, ठीक है। उपरोक्त अव्यय पदों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे गंगा यमुनाम चांतरा प्रयागः, यानी गंगा और यमुना के बीच में क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। परिश्रमेण परिश्रमम अंतरेण कुतो विद्या, यानी परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। परिश्रम करना ही पड़ता है यदि आप विद्या आपको प्राप्त करनी है तो। राजानम परितः परिजनाः, परिजनाः यानी राजा के चारों तरफ उसके परिजन हैं, उसके परिवारजन हैं, ठीक है जी। नगरम परितः जलम, ठीक है। नगर के चारों ओर जल है, ठीक है। नगरम में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ग्रामम समया उद्यानम, यानी गांव के पास उद्यान है, ठीक है। विद्यालय निक्षा, विद्यालयम निक्षा वाटिका, यानी विद्यालय के समीप में वाटिका है, ठीक है। समझ में आ गया अब आपको ये चीजें? उतारिए फटाफट से। चलिए, अब हम पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया करण कारक, ठीक है जी। हेडिंग लगाइए फटाफट से, तृतीया करण कारक। राम प्रभु। देखिए, कर्ण कारक में जैसे रावण रामेण हत्वान, यानी रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, यानी राम ने रावण को जो है किसने मारा, राम ने मारा। तो रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। अहम लेखन्या पत्रम लिखामी, मैं लेखनी से पत्र लिखता हूँ,
ठीक है, हम लेखन्या पत्रम लिखामी। तो ये जो है आपके तृतीय विभक्ति के उदाहरण है जो ठीक है, तो अब इसका एक दूसरा नियम और लिखिए आप। दूसरा नियम लिखिए इसका, भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में, ठीक है, भाववाच्य और कर्मवाच्य जो शब्द होते हैं आपके, वाच्य परिवर्तन जब आप करेंगे, और हमने किया भी है पहले जब पाठ पढ़ रहे थे, कर्तरी कर्तरीवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तो इनका कर्तरी में तो नहीं, लेकिन भाववाच्य और जो आपका कर्मवाच्य होता है उनके कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण देखिए जैसे उदाहरण है, तेन हसीतम, ये आपके कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है, कर्म, ठीक है, तेन हसीतम, तेन जो है इसमें तेन इसका करता है, ठीक है, तो तेन करता है, तो तेन में आपका क्या हो गया, प्रथम सॉरी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है ना। अब एक उदाहरण देखिए कर्म का, कर्मवाच्य का, मया रामायणम पठ्यते, ये कर्मवाच्य का, ओहो ऊपर भी मैंने कर्म लिख दिया, नहीं नहीं ये भाववाच्य है बेटा, कई बार फ्लो फ्लो में ऐसा होता है कि दिमाग में चल कुछ रहा है और लिख कुछ जाता है, पठ्यते ये आपका कर्मवाच्य का है, ठीक है, ऊपर वाला ये भाववाच्य का है और ये नीचे वाला आपका कर्मवाच्य का। इसके अंदर आपका मया जो है मया इसका करता है, इसलिए इसके अंदर आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए उपपद विभक्ति, देखिए इसके अंदर तृतीया में उपपद विभक्ति कैसे होती है, ठीक है, तृतीया के अंदर उपपद विभक्ति किस प्रकार से होती है, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, विकृत अंग में विकार होने पर, ठीक है, विकृत अंग में विकार होने पर उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, ठीक है, तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, विकृत अंग में यानी जिस अंग में समस्या है, किसी किसी अंग से अगर कोई विकलांग है, तो एक बार इसको उतारिए, फिर उदाहरण मैं आपको फ्रेश बोर्ड पे लिखवाता हूँ, ठीक है, यानी किसी अंग में अगर कोई विकार है, कोई विकलांग है किसी अंग से, तो जिस अंग से वो विकार है उसमें, जिस अंग में उसको प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, जैसे पादेन खंजह, ठीक है, यानी पैर से लंगड़ा, ठीक है, तो इसके अंदर पादेन, ये क्योंकि ये विकृत अंग है, इसमें विकार प्रकट हो रहा है कि वो किससे लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो पैर के अंदर आपका जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही देखिए, नेत्रेण काणः, ठीक है, यानी आंख से काना, ठीक है, तो इस शब्द के अंदर किसके अंदर विकृति हो रही है, नेत्र के अंदर, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया नेत्रेण। इसी प्रकार देखिए एक और लिख दीजिए आप, कर्णाभ्याम बधिर, कर्णाभ्याम बधिर, यानी कानों से बहरा, तो यहाँ पे किस अंग में विकृति है, कान में, ठीक है, तो कर्णाभ्याम के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी किसी अंग में जब विकृति होती है तो उसके अर्थ में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उतारिए इसको।
अब एक और नियम लिखिए तृतीय विभक्ति का, किस नियम में किस 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 वजह से प्रयोग होती है, एक और नियम बता देता हूँ मैं आपको। देखिए पूरा मैंने कारक प्रकरण विस्तृत रूप से आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। हेतु के अर्थ में अगर अब कोई समस्या आपको आती है बोर्ड एग्जाम में, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए अगर आपने सीरियसली पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, तो जितना मैंने पढ़ा है उसको अगर आपने ग्रहण किया है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। विद्या या यशः, ठीक है। यानी विद्या के द्वारा यश, यहाँ पे जो है हेतु किस 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 हेतु में, ये यश किस हेतु प्राप्त हो रहा है, विद्या से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो विद्या के अंदर आपका क्या आ गया, तृतीया विभक्ति आ गई। जैसे एक और लिख दीजिए, परिश्रमेण धनम, ठीक है। यानी परिश्रम से धन प्राप्त होता है, तो परिश्रमेण के अंदर आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये इतना ही है। अगला एक नियम देखिए, फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता अर्थ में, या तो फल की प्राप्ति हो या कार्य की पूर्णता हो, कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उस अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ एक और लिख दीजिए, मार्ग सातवाची शब्दों में, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन के अंदर आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। अब कैसे लगती है देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, सह मासेन इमम ग्रंथम पठितवान, ठीक है। यानी वह मास भर से, महीने भर से इस ग्रंथ को लगातार पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है समय या इसका जो समय सूचक शब्द है वो कौन सा आ गया आपका, मासेन, एक महीने भर से, ठीक है। क्या कब से पढ़ रहा है वो ग्रंथ को, महीने भर से उस ग्रंथ को पढ़ रहा है। देखिए एक और है, सप्तभिः दिनैः निरोगः जातः, सातों दिन निरोगी रहना चाहिए, ठीक है। नहीं, सप्तभी इसमें है। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, तो इसके अंदर भी आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया क्रोशेन में, ठीक है। ठीक है बेटा, मिटाइए अब इसको। सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम और समम शब्दों के साथ, ठीक है। सह साकम सार्धम और समम, यानी ये चार शब्द हैं, इनका जो है साथ अर्थ वाला, साथ अर्थ को प्रकट करते हैं किसी के साथ में, तो इस अर्थ में भी तृतीय का प्रयोग होता है, ठीक है।
जैसे गुरुणा सह शिष्यम आगच्छति, यानी गुरु के साथ में शिष्य आता है। तो आपके गुरुणा ये साकम सार्धम, ठीक है, इसके सह के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। मित्रई सार्धम गच्छ, यानी मित्रों के साथ जाइए, ठीक है, मित्रों के साथ जाइए। सीतया साकं रामः वनं गच्छतः, यानी सीता के साथ राम वन में जाते हैं। साकम के अर्थ में, ठीक है, सीतया, इसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है सीतया में। इन शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, इन शब्दों से अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। फलई समम दुग्धम पिबह, फल के साथ में दूध पियो, ठीक है, इस अर्थ में आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट। चलिए अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पे। चौक क्यों नहीं चल रहा भाई, इस बोर्ड पे भी क्या हो गया, क्यों भैया। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। चौक से एक तो हाथ ऐसे हो जाते हैं पूरे। देखिए चतुर्थी संप्रदान कारक में जो आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण देखिए, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, ठीक है, यानी गुरु शिष्य के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान उसको देते हैं। देखिए एक नियम और लीजिए, एक धातु होती है आपकी लुच, यानी अच्छा लगना, या इसके समानार्थक समानार्थी धातुओं के साथ, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये रुच है बेटा, लुच नहीं है, मैं गलत लिख दिया। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, बालकाय
मिष्ठानम रोचते, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, या पहले एक उदाहरण बताया था मैंने, मोदकम मोदकम रोचते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। इस तरीके के जो शब्द है वो आप इनमें लिख सकते हैं। देखिए अब स्पर्श करने की एक धातु के अर्थ में जो है भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे फलेभ्य स्पृहति। ठीक है, अगला एक लिखिए, धारण करने वाली धातु के योग में धारण करने वाली धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का प्रयोग किस प्रकार से होता है। धारी या धारयति, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे मोहनः देवदत्ताय शतम धारयति, यानी मोहन ने देवदत्त को 100 रुपए क्या दिए, उधार दिए। ठीक है, किसको दिए, देवदत्त को दिए। तो इसके अंदर आपके आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, इनके एक एक दो उदाहरण समझ लो बेटा, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। एक नियम लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए चलिए, देखिए 4-5 शब्द हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, योग में। ठीक है, इन शब्दों के योग में जो है द्वितीय सॉरी चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे अग्ने स्वाहा। ठीक है, यानी अग्नि को जब आहुति प्रदान करते हैं ना, आहुति जब हम देते हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो उसमें जो आहुति दी जाती है तो वो स्वाहा, यानी जिसके निमित्त दी जा रही है उसको, उसमें जो आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पितृभ्य स्वधा। ठीक है जी, पितृभ्य स्वधा, या पितृभ्य स्वस्ति भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों के साथ में, है ना, और इसके साथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, क्रोध और ईर्ष्या के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है। किसी पर जब क्रोध करते हैं या किसी से जब ईर्ष्या की जाती है तो उसके अंदर भी जो है आपका
संप्रदान कार्य का प्रयोग होता है, तो किस प्रकार से होता है। हेडिंग लगाइए आप जो है क्रोध और ईर्ष्या के अर्थ में, है ना। जैसे प्रभु सेवकाय क्रुद्धति, प्रभु जो है सेवक पर क्रोधित होते हैं। चलिए, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो गई है। अब मैं पंचमी विभक्ति बहुत शॉर्ट में जल्दी से करा देता हूँ आप लोगों को, मतलब इतना भी शॉर्ट में नहीं करूंगा, आप लोगों के काम की चीजें सारी करूंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कि सर कह रहे हैं शॉर्ट 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 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, फटाफट घास नहीं काटेंगे। घास काटनी होती तो हम शुरू ही नहीं करते, या आज से बहुत पहले कक्षाएं समाप्त कर चुके होते। लिखिए पंचमी विभक्ति, जिसको हम अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे अलग होने के अर्थ में वृक्षात फलानी पतंती, ये अलग होने के अर्थ में ना, इन्हीं वृक्ष से जो है फल गिरते हैं। छात्र विद्यालयात् आगच्छति, छात्र जो है विद्यालय से आते हैं, तो इसके अंदर विद्यालयात् इसके अंदर हो गया, ठीक है, इसमें हो गया वृक्ष में, है ना। आप एक हेडिंग लगाइए भय और रक्षा के अर्थ में, ठीक है। भय होता है डर, ठीक है, डरना और किसी से रक्षा करना, इन दोनों के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बाहर डीजे बज रहा है, बढ़िया शानदार, शादी वादी हो रही है, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत आवाज आ रही है, और ये माइक थोड़ा सा ऐसा है कि वो बाहर की जो ध्वनि है उसको रिड्यूस कर देता है। भय और रक्षा अर्थ में, है ना, फटाफट लिखिए। एक उदाहरण लिखिए, बालकः चौराद विभेति, आपके बुद्धि बलवती सदा एक जो पाठ था उसके अंदर पंचमी विभक्ति का ही एक उदाहरण आया था, आपको याद हो नहीं है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है, जिसमें श्रृंगाल जो है उसको बाघ को कहता है, त्वयापि मनुषाद विभेषी, ठीक है, यानी तुम भी मनुष्यों से डरते हो, ये आया था शब्द, याद करिए फटाफट, है ना। तो ये डरने के अर्थ में, लिखिए जल्दी से। देखिए रक्षा के अर्थ में बता देता हूँ आपको, माता बालकम सिंहाद रक्षयति, यानी माता जो है बालक की रक्षा शेर से या सिंह से बालक की रक्षा करती है।
अब देखिए इसकी उपपद विभक्ति जो है वही कुछ शब्द है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलम। इन शब्दों में हम जो है कुछ मैं उदाहरण लिखवा देता हूँ। देखिए एक उदाहरण लिखिए, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है ना, जिसका कोई उद्गम स्थल होता है, ठीक है, किसी वस्तु का कोई उद्गम स्थल होता है जहां से वो निकलती है, तो उसके लिए भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौक ले लेता हूँ। हेडिंग लगाइए उद्गम स्थल या जो है उसका स्रोत के अर्थ में, है ना। उदाहरण लिख रहा हूँ मैं सीधा, आप हेडिंग लगा करके लिखिए, गंगा हिमालयात प्रवहती, गंगा हिमालयात प्रवहती। तो हिमालयात शब्द के अंदर आपके जो है कौन सी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, है ना। एक और है आपके पाठ में आया हुआ है, कामाद क्रोधोपि जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये पता नहीं चौक खराब है या बोर्ड खराब है, सारे ऐसे ही मिलते हैं अपने को, नया नया चौक थोड़ा सा इस तरीके से लिखता है, ठीक है। देखिए अब इसकी कुछ उपपद विभक्ति देख लेते हैं। देखिए अन्य या इतर के अर्थों में, है ना, अन्य या इतर, इन अर्थों में। जैसे ग्रीष्मात पूर्वम वसंतः, यानी ग्रीष्म ऋतु से पहले वसंत ऋतु आती है, ठीक है। देखिए अब वही के अर्थ में, हेडिंग लाइए वही के अर्थ में, यानी बाहर, ठीक है। नगरात वही अगच्छत, यानी नगर से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आप लोगों की हाई डोज हो जाएगी और उसको आप लोग पचा नहीं पाओगे, हाई डोज, ठीक है। मतलब हाथ ऐसे हो जाते हैं चौक से जैसे बिल्कुल आटे में डुबो के निकाले, ठीक है। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 3 विभक्तियां हमने आज की कक्षा में पढ़ी हैं। आशा करता हूँ कि समझ में जरूर आ गया होगा और आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स तो आते नहीं है।
तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, जितना मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा आपके जो माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपके जो है दिमाग के अंदर पूरी तरीके से फिट हो रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि कोई क्वेरी तो है नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा क्वेरी रेज करता है, अदरवाइज कोई क्वेरी रेज नहीं, इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर हाईली सेटिस्फाइडेड, है ना, मतलब सभी स्टूडेंट पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और सभी को पूरा दिमाग में बैठ गया है जो बताया जा रहा है। ठीक है, खैर ये तो जोक की बात है। बाकी आप लोग अपना जो अध्ययन है उसको निरंतर जारी रखिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। बिल्कुल लोड तो लेना ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन आपको रखना ही नहीं है माइंड में कि भाई बोर्ड एग्जाम है ये वो वगैरह वगैरह, ये नहीं। सब ठीक होगा, बढ़िया होगा, जो भी ईश्वर करेगा अच्छा करेगा। आपने जो मेहनत करी है वर्ष पर्यंत, उस मेहनत का जो प्रतिफल है वो निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक वे में मिलने वाला है। इतना विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो जरूर रखिए, क्योंकि जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी अगर आप में हो गई किसी भी कारण से, तो चाहे आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की है, सामने क्वेश्चन पेपर है, आपको आंसर आता भी है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उसका आंसर आप बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो आत्मविश्वास बिल्कुल भी मत खोना और तैयारी करते रहना। बहुत कम समय है, तो बस ये मानो कि अपना जो यज्ञ है, अपना जो हवन है, उसकी पूर्ण आहुति होने वाली है और ईश्वर सब अच्छा करेगा। माँ शारदे, माँ सरस्वती सभी को जो है अच्छे परिणाम तक जरूर पहुंचाएंगी, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे दो कारक, कारक तो एक ही बचा है, लेकिन षष्ठी विभक्ति को हालांकि कारक नहीं मानते हैं, हमने बताया, लेकिन उसको विभक्ति के तौर पर हम पढ़ते जरूर हैं, तो उसका भी बहुत महत्व है, तो उसको भी हम कल की क्लास में करेंगे। और अधिकरण कारक जो है उसको भी हम कल की क्लास में करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं कल की क्लास में आपके कारक प्रकरण को कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि कारक प्रकरण बहुत विस्तृत है। कोई और वक्त होता तो मैं इस प्रकरण में को कम से कम 10 दिन में कंप्लीट करता और बहुत आराम से, बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसको कंप्लीट करता। लेकिन चूंकि समय कम है हमारे पास में, इस वजह से इसको बहुत संक्षिप्त रूप में हमें समझ करके समय का ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। ऐसा भी नहीं कोई हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट को छूट जाए, वो भी नहीं करना। तो सारे कॉन्सेप्ट को हमें टच करना है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट गाड़ी चल रही है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल भी मस्त रहें, आराम से, जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए। बस मेहनत करते रहिए, आपका जो परिश्रम है उसमें कोई कमी मत आने दीजिए। ठीक है, आगे प्रभु इच्छा होगा वही जो राम रचि राखा, है ना। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। नमस्कार।